नमस्ते दोस्तों। इस दुनिया की आबादी इस समय लगभग 8 बिलियन है और उसमें से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दो चीज़ें न देखी हो। एक तो धुरंधर मूवी और दूसरी वो ग्रेट डिबेट, डज गॉड एग्जिस्ट। इस डिबेट में द लीजेंड जावेद अख्तर साहब ने भाग लिया था और एक कोई मुफ्ती साहब थे जिनका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन दोनों लोग कायदे से देखा जाए तो जीत गए हैं। जावेद अख्तर साहब तो उसी टाइम पे जीत गए थे जब उन्होंने अपने पोते की उम्र के एक लड़के को डिबेट के लिए हाँ बोल दिया था। उसको एहसान मानना चाहिए इस दुनिया को कि जावेद साहब मान गए इस डिबेट के लिए, और मुफ्ती साहब भी जीत गए क्योंकि उन्होंने इतने सारे ख़त लिखे, इतनी बार चैलेंज किया और आखिरी में वो फंसाने में कामयाब हो ही गए जावेद साहब को। तो दोनों लोगों की जीत हो गई और दोनों लोगों की हार भी हो गई, क्योंकि इस डिबेट का नतीजा कुछ नहीं निकला। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की बैशिंग कर रहे हैं कि इन्होंने तो जावेद साहब को धूल चटा दी, इन्होंने तो मुफ्ती साहब को दिन में तारे दिखा दिए, लेकिन असल में दोनों ही लोगों की हार हुई, क्योंकि बहुत समय से अनादिकाल से ही ये जो गॉड वाली बहस है ना, इस पे डिबेट चलती आ रही है। इसका ना तो साइंस कोई नतीजा निकाल पाया है, ना इंटेलेक्चुअल्स, ना ही फिलोसफर्स। तो इसमें लोग जो मान के बैठे हुए हैं ना, वही मानते हैं। नास्तिकों के साथ ये रहती है बात कि वो अपने दिमाग का एक हिस्सा खाली रखते हैं नई चीज़ें आने के लिए और उसको अपनाने के लिए, लेकिन आस्तिकों के साथ ये बड़ी समस्या है कि वो जो मान चुके हैं ना, वो पत्थर की लकीर है। जैसे उन्होंने माना था कि भगवान है तो भगवान है, अब उसमें नए विचार की कोई जगह ही नहीं है। और ऐसी डिबेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि दुनिया का कारोबार चलते रहना चाहिए। इससे हासिल कुछ नहीं होगा, लेकिन लोग जानने वाले जानने लगेंगे। जैसे मैं अभी तक जावेद साहब को ही जानता था, मैं उस रूल को तो फॉलो नहीं करता था कि नेवर स्किप रील ऑफ जावेद अख्तर, क्योंकि मैंने जावेद अख्तर की बहुत सारी बातें ऑलरेडी सुन रखी हैं और ऐसी एक डिबेट भी देख चुका हूँ जग्गी वासुदेव के साथ जो थी उनकी, तो बहुत ज़्यादा कुछ देखने को बचा नहीं। और मुफ्ती साहब के बारे में मैं कहूँगा कि उनका कोई भी फ़ोटो, उनका कोई भी वीडियो आज तक कभी मेरे एल्गोरिदम में नहीं आया था, ना कभी इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे, ना यूट्यूब पे। लेकिन अब फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम तक सब जगह उनके फ़ोटोज़, उनके वीडियोस वगैरह दिखने लगे हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मुफ्ती साहब को ही हुआ है और उनका जो भी पेज, यूट्यूब चैनल वगैरह हो। और ये बहस थोड़ा इसलिए भी अलग रही है क्योंकि ये एक नास्तिक के और एक मुस्लिम धर्मगुरु के बीच में रही है। हिंदुओं में तो ऐसे बहसें बहुत पहले से होती रही हैं। पुराने समय में उसको शास्त्रार्थ कहा जाता था और उसमें जीत हार के लिए एक बहुत बढ़िया फार्मूला कहा जाता था। किंवदंती है ये, सही तो क्या ही होगा, लेकिन उसमें कहते हैं कि दोनों तरफ के शास्त्रार्थ करने वालों के गले में फूलों की एक माला डाली जाती थी, ताज़े फूलों की, और जिसके गले की माला पहले सूख जाती थी उसको कहा जाता था कि ये हार गया है। हारने का कारण कि उसका तापमान बढ़ने लगा है, उसको गर्मी आने लगी है, तनाव आने लगा है, क्योंकि उसके जो जवाब हैं, जो उसके उत्तर हैं, वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो उसकी आवाज़ भी ऊंची होने लगती है। तो फूल के सूखने वाला तो थोड़ा अतिशयोक्ति हो गई, लेकिन आवाज़ किसकी ऊंची हुई है ये डिबेट देख के आपको पता लग सकता है कि किसकी हार हो रही थी। बाकी आप अपनी सुविधानुसार चाहे जो करें कि जावेद अख्तर हार गए या मुफ्ती साहब हार गए, लेकिन जो ज़्यादा चीखा चिल्लाया होगा, जिसने अपना स्वर ऊंचा किया होगा, हार मान के चलिए कि उसी की हुई है। और इस प्रकार की बहस इस मामले में बिल्कुल बेकार है। 2 घंटे तो क्या 2 मिनट भी वेस्ट करना उस पर एकदम बेकार है, क्योंकि इनका कोई नतीजा नहीं निकलता। जब से इस दुनिया में धर्म पैदा हुए हैं ना, उसी टाइम से हर कोई धार्मिक रहा हो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले धर्मों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। जैसे चर्चेज वगैरह थे दुनिया में, तो वो नास्तिकों को एकदम उठने नहीं देते थे। और अभी भी कई जगहों पर ईश्वर के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ बात करना ब्लास्फेमी माना जाता है और उसकी तरह तरह से हत्याएं वगैरह कर दी जाती है। पाकिस्तान में अभी ब्लास्फेमी का रूल है। तो ऐसे देशों में तो नास्तिकता की बात कहना ही हराम है, और पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ऐसा ही था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो नास्तिकता की बात कर रहे हैं वो भी इंसान है, उनकी बात भी सुननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बहस होती है ना, उसका कोई नतीजा इसलिए नहीं निकलता क्योंकि आस्था जो है वो भावना से निकली हुई चीज़ है, और भावना जो है ना, वो दिमाग में पैदा होने वाली पहली चीज़ है ऐसी। इंसान जब तर्क वितर्क नहीं करता था, लॉजिक से नहीं चलता था, तब भी भावनाओं से चलता था, और आज भी हमेशा भावनाओं का पलड़ा ही भारी रहता है। तर्कशील व्यक्ति भी कई बार भावनाओं के वश में ही आकर फैसले लेता है। मैं अपने आप को चाहे जितना
तार्किक कहूँ, चाहे जितना लॉजिकल कहूँ, लेकिन अभी भी नेचर ने जो ज़बरदस्ती हमारे दिमाग में भर रखा है भावनाओं का अंबार, उसमें उससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल वो जाने ही नहीं देगा। और जो तर्क आया है वो तो बहुत समय बाद आया है, वो तो कायदे से देखा जाए तो नई चीज़ है। जब साइंस वगैरह का उदय हुआ, लोगों ने रीजनिंग से, लॉजिक से चीज़ों को देखना शुरू किया। पहली बार जिसने लॉजिक से देखा होगा कि यार इंसान पैदल चलता है लेकिन वो गाड़ी से चले तो ज़्यादा तेज़ पहुँच जाएगा, अगर उसमें भी सिर्फ वो विश्वास या आस्था से मान के चलता ना कि नहीं भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने तो हमको बना दिया है कि नहीं हम इसी 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे या दौड़ेंगे, तो फिर वो गाड़ी बनाता ही नहीं, शिप या हवाई जहाज़ बनाता ही नहीं। वो जानता कि भाई पानी पे चलना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पानी पे क्यों चलना है। हवाई जहाज़ जो 1300 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहे हैं वो बनाता ही नहीं, क्योंकि वो तो विश्वास वहाँ पर आ जाता ना आड़े कि जो भगवान ने दे दिया है हमको वही सब कुछ है अपने लिए। तो वैसा सीन बन जाता है। तर्क और आस्था बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये रेल के वो पटरियां हैं जो कभी आपस में नहीं मिलती। और एक बात और है, आदमी जब पैदा होता है तो वो नास्तिक ही रहता है, वो किसी प्रकार के भगवान को, धर्म को मानता नहीं है, लेकिन फिर उसको गुट्टी पिलाई जाती है। जिस माहौल में, जिस घर में, जिस धर्म का पालन करने वाले घर में वो पैदा होता है, वो लोग उसको बताना शुरू करते हैं कि भाई तुम्हारे अल्लाह जो हैं वो ग्रेट हैं, तुम्हारे भगवान जो हैं वो ग्रेट हैं, या गॉड जो है वो ग्रेट है। तो वो उस हिसाब से कहानियाँ अपना मानना शुरू कर देता है। वो सेंटा क्लॉज में भी बिलीव करने लगता है, या फिर हिंदुओं के घर में आया तो हनुमान जी पर बिलीव करेगा, अगर मुस्लिम के घर में आया तो वो अल्लाह पे बिलीव करेगा। नहीं तो वो अगर वो कोरा कागज़ हो और उसको धर्म की शिक्षा ना दी जाए 13-14 साल तक, तो और उसके बाद फिर उससे कहा जाए धर्म कोई भी चुनने को, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो किसी भी धर्म में जाना चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर तब तक तर्क शक्ति विकसित हो चुकी होगी। लेकिन अपने यहाँ, अपने देश में या पूरी दुनिया में ही धर्म की घुट्टी बहुत पहले से पिलाई जाने लगती है। और इतनी घुट्टी पिला देने के बाद भी बहुत सारे लोगों के अंदर वो अंकुर फूट जाता है, सवाल करने वाला, क्वेश्चन करने वाला, धर्मों के ऊपर ध्यान देने वाला कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जैसे मेरे अंदर ये सवाल उठने लगे थे 10-12 साल की उम्र में, जब मैं एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, मेरी हालत ये थी कि जब गर्मी की छुट्टियां होती थी ना, मैं स्कूल में पढ़ता था, तो बाकी के बच्चे जो कॉमिक्स पढ़ते थे, सुपर कमांडो, ध्रुव, डोगा, नागराज वगैरह की, और मैं पढ़ता था रामचरितमानस, अखंड रामायण, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मुझे वो कथा के तौर पे, एक साहित्य के तौर पे अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सारी मैथोलॉजी, रामायण, महाभारत जो भी है वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उसके बाद जब दिमाग ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है और इस दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जैसे कि लोग हमको बताते हैं कि भगवान है और इस तरह काम करता है, इस तरह दुनिया को चलाता है, उसकी पूजा पाठ करो तो ये होने लगता है, तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो कुछ गड़बड़ है दया, ये वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। तो पहले भगत सिंह को पढ़ा, उनके साथ कुछ और लोगों को पढ़ा, दिल्ली प्रेस की कुछ किताबें पढ़ी, मैगजीन्स आती थी उनकी, सरिता वगैरह, उनको पढ़ा और उनमें कॉलम जो छपते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये भरोसा मजबूत होता गया कि ये जो चीज़ें हैं ना, धर्म को, इंसान को अपने यहाँ समाज में बांधे रखने के लिए बनाया गया है, और भगवान जैसी कोई चीज़ है नहीं, और अगर है भी तो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा कि हमको बताया और पढ़ाया जा रहा है कि भगवान तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नज़र रख रहा है और अपनी कर्म नहीं देख रहा है, वो कि दुनिया में कितनी गंद मची हुई है, वो तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा है। तो भगवान वैसा तो नहीं जैसा हमको बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद में बहुत सारी थ्योरीज भी देखी, सुनी, पता चली, उससे उनको भी गॉड कहा जा सकता है, उनको भी भगवान कहा जा सकता है। जैसे मेरे हिसाब से नेचर जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देगी, सब कुछ यहाँ डिटरमाइंड है, और आप चाह के भी नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। कई सारे मामलों में आप इमोशंस में बह जाएंगे, जब बीमारी होगी, जब बुरा हाल होगा, मरेंगे ही, और जो भी पैदा हुआ है मरेगा ही। हालांकि साइंस इसके चक्कर में पूरी तरह लगा हुआ है कि इंसान को अमर बनाया जा सके, और मुझे काफ़ी हद तक ये लगता है कि ऐसा हो भी सकता है भविष्य में, साइंस जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है। तो नेचर को पूरी तरह से इंसान जो है ना, इंसानियत वो धता बताने में लगी हुई है। अभी तक नेचर जो है वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी वो उस गॉड की तरह नहीं है। हम नेचर से पूजा करके, उसके हाथ जोड़ के ये नहीं कह सकते हैं कि भाई पानी बरसाओ तो पानी बरसने लगेगा, वृक्षों पे फल आएंगे, फूल आएंगे, तो हम हाथ जोड़ के उससे नहीं कह सकते कि हमारी मुश्किलों को ख़त्म कर दो। अगर आप अपने आसपास के जंगल और पहाड़ मिटाएंगे तो आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। नेचर के साथ आप उल्टे सीधी हरकतें करेंगे तो वो आप फिर हाथ पैर जोड़ने से काम नहीं होगा वहाँ पर।
तो एक तो नेचर गॉड हो सकती है, लेकिन ये भी उस तरह का गॉड नहीं जैसे धर्मों ने हमको बताया है। एक दूसरी थ्योरी भी आती है, सिमुलेशन की थ्योरी, जैसे मैट्रिक्स फिल्म अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें ऐसा लगता है कि हम सारे एक गेम का हिस्सा हैं। तो जैसे हम कंप्यूटर गेम खेलते हैं ना, उसमें के सारे चरित्र जो हैं उनको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो हमको भी कंट्रोल करने वाला, इस दुनिया को कंट्रोल करने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ हो और वो भी हमसे खेल के ऐसे ही मज़े ले रहा हो, और हमारे जैसे लोगों के साथ कुछ भी हो जाना, इमोशनल डैमेज, फिजिकल डैमेज, जो रोज़ एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं बुरी तरह से, उसके लिए वो बस खेल का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन हम हाथ जोड़ने चाहे वो कभी मानने वाला नहीं है। तो गॉड के मामले में एक गॉड वैसा भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं उस मामले में, गॉड है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, और अगर हो भी तो फिर हमको क्या करना है भाई, हमको अपना काम करना है ना। हमरे ठेंगे से वो है, वो अपना काम देखेगा, मैं अपना काम देखूंगा, हम अपने तरीके से चलते रहेंगे। उसको अगर वो होगा भी कहीं, मान लो हमारा हिसाब कर रहा हो, तो करने दो उसको। अगर हम सब काम धंधे छोड़ के घंटी हिलाते रहेंगे, पूजा और इबादत करते रहेंगे, तो भाई हमको खाना नहीं मिलेगा। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि गॉड नहीं है, जब तुमको सब कुछ अपने हाथ से ही हासिल करना है। तो खैर, फिर इस पे डिबेट शुरू हो जाएगी मेरे इस वीडियो पे। और एक चीज़ होती है, जो गॉड को मानते हैं फिर उनके हिसाब से स्वर्ग और नर्क को भी मानना चाहिए, कि मरने के बाद कोई जगह है, वहाँ पर अप्सराएँ, परियां से लेके 72 हूरें और पता नहीं कितने तरीके के भ्रांतियाँ मौजूद हैं, फिर उसको भी मानना पड़ेगा इंसान को। उसको ये नहीं दिखेगा कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है। जो आदमी अमीर है, सारे तरह के सुख भोग रहा है, जिसकी निरोगी काया है, वही स्वर्ग में जी रहा है। और जो यहाँ गरीबी में जी रहा है, बहुत मुहाल है उसकी ज़िंदगी, खाने को नहीं मिल रहा, बच्चे उसके सामने भूख से तड़पते रहते हैं, बीमार रहता है, या बहुत अमीर है उसके बाद भी उसको ढंग का खाना बर्दाश्त नहीं होता, बीमारियों से ग्रसित है, या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है जो ना चाहते हुए भी उसको समय से पहले मार देगी, तो वो नरक में ही जी रहा है। तो स्वर्ग और नर्क सब कुछ यही है। गॉड का क्या है, स्वर्ग नर्क का क्या है, ये सारी बहसें एकदम बेकार हैं। बस ये है कि काम धंधा चलते रहना चाहिए लोगों का। और मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि गॉड नहीं है, और अगर हो भी तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने काम से काम है यार। जब तक के लिए अपन इस दुनिया में हैं, तो जो काम मेरी समझ में आ रहा है कि मुझे वो करना है, और मुझको कोई मोटिव मिल गया है ज़िंदा रहने के लिए, तो वो मैं करता रहूँगा। उसके अलावा भगवान है नहीं है वो सब मेरे सोचने का विषय नहीं है। पूजा पाठ और ये सब करना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से यूज़लेस चीज़ें हैं। तो बाकी अपना अपना देख लीजिए। मुझे तो बस जो कहना था ये कह दिया। और कैसा लगा आपको वीडियो बताना ज़रूर। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।